हेलो फ्रेंड्स। हाँ, ज़्यादा लोग ये समझते हैं एचयूएफ का मतलब सिर्फ एक टैक्स सेविंग एंटिटी है। लेकिन असली पावर जो एचयूएफ की है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एचयूएफ प्रोवाइड देता है, वो दिखता नहीं सबको, जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप और सक्सेशन प्लानिंग। एक गलत स्टेप और आपका पूरा टैक्स प्लान या फैमिली प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचयूएफ प्रॉपर्टी एक्वायर कैसे करता है, दूसरा ट्रांसफर और सक्सेशन के रूल्स क्या हैं, और तीसरा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या गलती आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली क्लैरिटी ये लीजिए, एचयूएफ और एचयूएफ एसेट्स एक ही चीज नहीं है। बात आती है सक्सेशन रूल्स की। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की। 2005 के अमेंडमेंट से पहले एचयूएफ प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप से ट्रांसफर होती थी, यानी डेथ के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बाकी को पार्टनर्स को मिल जाती थी। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के बाद अब हर पार्टनर अपनी एचयूएफ शेयर विल के थ्रू किसी को भी दे सकता है। अगर विल नहीं है तो उसका शेयर क्लास वन लीगल हियर्स को मिलता है, जिसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, मदर आते हैं। और जब ये एसेट्स हियर्स को मिलते हैं, वारिसों को मिलते हैं, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अगर कोई मेंबर पार्टीशन डिमांड करे तो कर्ता लीगली उसको उसका हिस्सा देने के लिए बाउंड होता है। अब बात आती है पार्टीशन के रूल या टैक्स इंपैक्ट क्या है। पार्टीशन दो तरीके से किया जाता है। पहला होता है पार्शियल पार्टीशन, कुछ मेंबर्स या कुछ एसेट्स के बेसिस पे किया जाता है। दूसरा होता है फुल पार्टीशन, पूरा एचयूएफ डिसॉल्व हो जाता है इसमें। हिंदू लॉ दोनों को अलाउ करता है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ फुल पार्टीशन को ही रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अगर आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की और बाकी एचयूएफ में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी से इनकम भी एचयूएफ के नाम पे ही टैक्सेबल रहेगी। और जब फुल पार्टीशन होता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक पार्टीशन ऑर्डर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तभी एसेट्स इंडिविजुअली टैक्स फ्री ट्रांसफर होते हैं मेंबर्स के नाम पे। अब बात आती है इस पे हम एट फिनोजेंट सॉल्यूशंस अपनी क्या राय रखता है। हमने अपने एंड पे देखा हुआ है बहुत सारे फैमिली ऑफिसेस एचयूएफ स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन और सक्सेशन क्लैरिटी के बिना।